हौसलों से भरे उड़ान, हौसलों से भरे उड़ान मंजिल तय कर जाए। कौशलशाला रेडियो तो ऐसी बात बताए, कौशलशाला रेडियो तो ऐसी बात बताए, कौशलशाला रेडियो तो ऐसी बात बताए। अपने हुनर का काम करेंगे, अपने हुनर का काम करेंगे, फिर सबको समझाएं। कौशलशाला रेडियो तो ऐसी बात बताए, कौशलशाला रेडियो तो ऐसी बात बताए, कौशलशाला रेडियो तो ऐसी बात बताए। कौशलशाला रेडियो, कौशलशाला, कौशलशाला रेडियो, कौशलशाला, कौशलशाला रेडियो, कौशलशाला, कौशलशाला रेडियो, कौशलशाला। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अल्फाज मेवात FM 107.8, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। मैं हूं आपका दोस्त फाकत हुसैन। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का एक नए कार्यक्रम कौशलशाला में। दोस्तों, कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे ही सही, कोरोना ने दुनिया को पूरी तरह से गिरफ्त में ले लिया है। हमारा देश भी इससे बचा नहीं है। वैसे तो इसका असर समाज के हर वर्ग पर पड़ा है, लेकिन वो लोग ज्यादा इसकी चपेट में आए हैं जिनका अपना छोटा रोजगार था, या जो लोग छोटे छोटे उद्योगों में काम करते थे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनका काम बंद हो गया और अभी भी ठीक से चल नहीं पाया है। हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पर अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं और खासकर अब हमें ज्यादा सावधानी और एहतियात की जरूरत है। हम सब में ये डर है कि कैसे अपने सपनों के रोजगार को संभालें या बचाएं। इसी उद्देश्य के साथ UNDP और ट्रेडक्राफ्ट हरियाणा के मेवात और गुरुग्राम ग्रामीण में लघु उद्योग में जुड़े लोगों के क्षमता निर्माण, डिजिटल सशक्तिकरण और बाजार पहुंच को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक रेडियो के साथ मिलकर कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए एक कार्यक्रम श्रृंखला लेकर आए हैं। इसका मकसद ग्रामीण लघु उद्योग से जुड़े लोगों में आजीविका के निर्माण और सुविधा को बहाल करना है। दोस्तों, इस बारे में हमने बात की आरती पांड्या जी से, जो ट्रेड क्राफ्ट के साथ काम करती है। हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो UNDP का सपोर्टेड प्रोजेक्ट है, जिसको UNDP ने ये सोच के चालू किया ये प्रोजेक्ट कि पूरे भारत में अभी ये कोरोना को लेकर के काफी जो छोटे वर्ग के, मतलब निम्न वर्ग के लोग हैं, इकोनॉमिकली जिन लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, उनका जो लघु उद्योग है उनको बहुत प्रभावित किया है और जिसकी वजह से उनका आजीविका के ऊपर बहुत बड़ा एक तो नुकसान पहुंचा है और उनका लाइफ एंड लाइवलीहुड दोनों, मतलब जिंदगी और जो आजीविका दोनों उनका काफी प्रभावित हुआ है। और कई लोगों का तो ये भी देखा गया कि कोरोना के चलते उनका मतलब काम धंधा पूरा जो लघु उद्योग किए थे वो काफी नीचे चला गया है, किसी लोगों का बंद भी हो गया है। तो इसको लेकर के UNDP ने ये सोचा क्यों ना कि हम इसी कम्युनिटी को हम टारगेट करते हैं और इनका जो रेजिलियंस बिल्ड करना और
उनका कौशल विकास करना। रेजिलियंस मतलब जैसे कोई भी आपदा आता है उसको सहने का क्षमता बढ़ाना, मतलब उसके लिए पूरी तैयार रहना कि कोई भी आपदा आता है, वो कोरोना आए या और कोई महामारी आए और कोई आपदा आए, जिसके लिए हम तैयारी अपना कैसे करेंगे और उसके साथ साथ हमारा कला कौशल को भी कैसे इम्प्रूव करेंगे, ताकि हमको अगर ऐसा कुछ आगे आता है या अभी की स्थिति में भी हम उससे उभर कर आए और ताकि हमारा जिंदगी और जान जिंदगी और अपना आजीविका सही तरीके से चले। ठीक है, तो ये सोच के इन्होंने पूरे भारत में ये प्रोजेक्ट चालू किया है और हरियाणा में जो प्रोजेक्ट किया है ये गुड़गांव का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे और मेवात में किया है। तो ये माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जो लघु उद्योग करने वाले ग्रामीण क्षेत्र में जो पुरुष या महिला हैं, उनका ये इस तरह का महामारी को सामना करने का क्षमता बढ़ाना और उसके साथ साथ उनका कला कौशल का भी क्षमता बढ़ाना इसी प्रोजेक्ट के तहत हम कर रहे हैं। तो मेवात और गुड़गांव रूरल में ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग 2500 ऐसे लघु उद्योगकर्ता को लेकर के चल रहे हैं और जिनमें से हम 200 लोगों को ऐसे सपोर्ट करेंगे कि उनको पूरा उनके साथ साथ चलेंगे दिसंबर तक और उनका पूरा व्यवसाय को एक सही लेवल तक ले आके हम छोड़ेंगे। तो ये प्रोजेक्ट ये है। इसके मुख्य कारण ये होगा कि उसमें उनका 2-3 तरह से हम उनका कैपेसिटी क्षमता वर्धन कर रहे हैं। ठीक है, एक तो हम पहले क्या कर रहे हैं, ये दोनों क्षेत्र में गुड़गांव और मेवात दोनों क्षेत्र में हम ऐसे लोगों को गांव के क्षेत्र में जो कम्युनिटी कैडर बोला जाता है जिनको, ऐसे 40 लोगों को हम पहले चिन्हित कर रहे हैं जिनके साथ हम ट्रेनिंग करेंगे और वो आगे चल के अपने अपने क्षेत्र में इन लोगों के यही लघु उद्योगकर्ता जो हैं उनके साथ काम करेंगे जी। तो ये जो बिजनेस जिसको हम बिजनेस सखी बोल रहे हैं, सखी या सखा जो भी होंगे, तो ये लोग आगे चल के काम करेंगे। तो अभी हम पहले 40 ऐसे बिजनेस सखी को चिन्हित कर चुके हैं और जिनका अभी क्षमता वर्धन में लगे हुए हैं, ये आगे जाकर के पहले ये 2500 लघु उद्योगकर्ता और जिनका व्यवसाय खराब हो चुका है या जिन लोग नया करने के लिए इच्छुक हैं, वो इस तरह के लोगों को चिन्हित करेंगे और उनके तक पहुंचेंगे। उनमें से फिर 1000 लोगों को ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जिन लोग और थोड़ा अच्छा मतलब इसमें चलने के लिए तैयार हैं, जिन लोग सीरियस हैं कि इस काम को लेकर के, तो उनके साथ हम और थोड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे जो रेडियो के थ्रू से भी होगा, जैसे अल्फाजे मेवात है या रेडियो मेवात है या गुड़गांव में गुड़गांव की आवाज है, इनके थ्रू से ट्रेनिंग करा जाएगा। और फिर उस 1000 में से हम 200 को लेके आएंगे जिनको हम फेस टू फेस बैठ के भी ट्रेनिंग करेंगे और रेडियो के माध्यम से भी ट्रेनिंग करेंगे। ये हम लोगों का ये संदेश रहेगा कि आप लोग कोरोना से घबराइए मत। ये एक महामारी तो आया है और हमारा अभी काफी हमारा आर्थिक सामाजिक सब स्थिति को काफी दुर्बल कर दिया है, लेकिन इसको हम आगे घबरा के घर में रहने से नहीं होगा, पर सावधानी के साथ हम काम करेंगे। जैसे डॉक्टरों ने बता रहे हैं कि क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ेगा, जैसे मास्क हरदम पहन के रखिए, हाथ धोते रहिए, इस तरह का जो भी ये एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि क्या क्या आपको सावधानी बरतना पड़ेगा, वो सावधानी ले करके आप अपना काम में आइए। हम आपके यूएनडीपी आपके साथ है, ट्रेड क्राफ्ट आपके साथ है और बाकी रेडियो स्टेशंस भी जो हैं जैसे अल्फाजे मेवात, रेडियो मेवात और गुड़गांव की आवाज, सारे सब कोई आपके साथ है। तो आप एकदम हम कोशिश जरूर करेंगे कि हम अपना आजीविका को खराब नहीं होने देंगे, जान को भी बचा के रखेंगे, जान और आजीविका दोनों को बचा के रखेंगे।
दोस्तों, आरती जी ने इस प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी अच्छे से बता दिया है। आपको अपने रोजगार का तो ख्याल रखना ही है, साथ ही कोरोना से भी आपको बच के रहना है। दोस्तों, कोरोना के बारे में हमने लोगों से भी बात की है कि किस तरह से उनका काम कोरोना के चलते प्रभावित हुआ है। बिजनेस करके, काम धंधा करके गुजारा करते हैं, जो कि लॉकडाउन में बिल्कुल ठप हो गया। धंधे बंद हो गए, काम धंधा ना होने के कारण बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन से पहले अपना गुजर बसर कर रहा था परिवार, लेकिन लॉकडाउन के बाद तो बिल्कुल जीरो पे आ गए हैं। ना के बराबर दाल रोटी कमाना भी मुश्किल हो रहा है। मोल्ट्री फार्म का मैं काम करता हूँ। लॉकडाउन में मेरे इसमें 2.5 लाख के एटा बेटा में नुकसान गया था। मेरे एक फार्म में, एक ही फार्म में गया था और मेरे पास यही तरीका का 3 फार्म है। लॉकडाउन जब से लगा है और अभी तक भी सुधार नहीं हुआ है, जब से ही मतलब माइनस आती जा रही है। मेरी कपड़े की शॉप है। लॉकडाउन की इसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी बन गई। लॉकडाउन के बाद ही सब कुछ बिल्कुल फ्लॉप होता चला गया, लोग भुखमरी पे आ गए हैं। अब आइए सुनते हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा को, जो जिले में कोरोना इंचार्ज हैं, कि उनका क्या कहना है। नमस्कार। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस एक विषाणु जनित रोग है। कोरोना वायरस संक्रमण प्रभावित व्यक्ति के खांसने, छींकने, जिसे हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं, अथवा संक्रमित व्यक्ति के नजदीकी संपर्क से फैलता है। कोरोना वायरस के लक्षण: यदि कोई व्यक्ति किसी कोरोना वायरस संक्रमित रोगी के संपर्क में हो तो निम्न लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें: बुखार, खांसी जुकाम, गले में खराश, गंभीर मामलों में सांस लेने में तकलीफ व निमोनिया। मास्क का उपयोग करें, लोगों से दूरी बनाए रखें। कोरोना वायरस से अनावश्यक रूप से भय की आवश्यकता नहीं है। सावधानी एवं सतर्कता से बचाव आसान है। कोरोना वायरस के उपचार हेतु कोई विशेष दवा अथवा वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, केवल लक्षणों के आधार पर उपचार किया जाता है। कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करें? कोरोना वायरस से बचने के लिए खांसते अथवा छींकते समय अपने मुंह एवं नाक को रुमाल से ढकें। नाक, कान अथवा मुंह को छूने से पहले एवं बाद में अपने हाथों को साबुन एवं पानी से अच्छी तरह से धोएं। खाना खाने से पहले व बाहर से आने पर हाथ साबुन से अच्छी तरह अवश्य धोएं। अधिक मात्रा में तरल पदार्थ तथा पौष्टिक आहार का सेवन करें। क्या न करें? शिष्टाचार में हाथ न मिलाएं, गले न लगें एवं अन्य संपर्क बढ़ाने वाले कार्य न करें। बिना चिकित्सीय परामर्श के दवाई ना लें। अनावश्यक यात्रा से परहेज करें। खाली पेट न रहें। धन्यवाद। दोस्तों, ये थे डॉक्टर साहब। कोरोना वायरस के बारे में अब जानते हैं कुछ और सावधानियां। कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी जंग छिड़ गई है। इस जंग में हम विजय पा सकते हैं अगर हम कुछ सरल कदम उठाएं तो। बाकी देश भी लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोने जैसे मजबूत कदम उठा रहे हैं। यह सब बहुत जरूरी है और इनको करते रहना आवश्यक है। इसी के साथ साथ एक और सरल उपाय अपनाना आवश्यक है और वो है फेस मास्क पहनना। आप जब भी घर से बाहर निकलें, फेस मास्क अवश्य पहनें, क्योंकि मैं सेफ तो आप सेफ। अब आप सोच रहे होंगे कि यह फेस मास्क मिलेगा कहाँ से? आप इस मास्क को अपने हाथों से भी बना सकते हैं। आपको केवल एक रुमाल और 2 रबर बैंड चाहिए। रुमाल को 4 परतों में मोड़ लें और 1/3 दूरी पर दोनों रबर बैंड को बांध लें। फिर रुमाल को रबर बैंड के ऊपर से मोड़ लें और रबर बैंड को अपने कानों पर लगा लें। आपका घर में बनाया फेस मास्क तैयार है। फेस मास्क पहनते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिए। मास्क आपके मुंह और नाक के आसपास फिट होना चाहिए। आपको अपने हाथों को साफ किए बिना मास्क को नहीं छूना है। नम हो जाने के बाद मास्क को हटा देना है
और कभी भी ठीक से साफ किए बिना एक ही मास्क का उपयोग नहीं करना है। यह साधारण सा दिखने वाला घर में बनाया गया फेस मास्क न केवल आपको बल्कि आपके घर में आपके माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चों, मित्रों आदि सभी को कोरोना जैसी महामारी से बचा सकता है। फेस मास्क लगाना आपका कर्तव्य है और इसे गर्व से पहनकर कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिखाइए। याद रखिए, मैं सेफ तो आप सेफ। शारीरिक दूरी बनाए रखना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है और इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने हाथों को धोएं और अपने चेहरे को न छुएं। इन दोनों कामों को करना बहुत जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति इस वायरस से बीमार है और वो खांसता या छींकता है तो वायरस उसके मुंह से निकलकर हवा में आ जाता है। यदि आप उसके पास खड़े हों तो वायरस सांस के साथ आपके अंदर आकर आपको बीमार कर सकता है। यदि आपको कोई खांसते या छींकते दिखाई देता है तो उससे दूर होकर खड़े हो जाएं। वैसे कई बार ये अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि कौन सा व्यक्ति कब खांसेगा या छींकेगा, तो इस समय सबसे अच्छा है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़ा हो। ऐसा करना मुश्किल होगा, खास तौर से जब आप सब्जियां, दवा या राशन लेने जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको पूरी कोशिश करनी होगी कि आप दूसरों से ज्यादा दूरी बनाकर रखें। यदि आप किसी के ज्यादा पास खड़े होंगे तो ये वायरस फैल सकता है। आप ये पता लगा सकते हैं कि आप दूसरे व्यक्ति के ज्यादा पास खड़े हैं जब आपकी उस व्यक्ति से दूरी 3 कदम से कम है या आप हाथ फैलाकर उसे आसानी से छू सकते हैं। सबसे अच्छा ये होगा कि सब्जी या दवा की दुकान पर लाइन में लगें और दुकानदार के आसपास भीड़ न लगाएं। अपने पीछे आने वाले व्यक्ति को अपनी बारी का इंतजार करने के लिए कहें और उन्हें ये भी समझाएं कि ऐसा क्यों करना चाहिए। लाइन में खड़े होना या इंतजार करना वायरस लगने के खतरे से बेहतर है। यदि आप अपने रिश्तेदार या अपने दोस्त को बाहर देखते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को आप जानते हैं उनसे भी 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। उन्हें गले न लगाएं और ना ही हाथ मिलाएं, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन वायरस से संक्रमित है। सिर्फ हाथ हिलाकर हेलो कहें। धार्मिक आयोजन और पारिवारिक त्योहार बहुत जरूरी हैं, लेकिन इस समय भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना बेहतर होगा, क्योंकि अगर केवल एक व्यक्ति भी वायरस से संक्रमित है तो पूरी भीड़ में वायरस के संक्रमण होने का खतरा ज्यादा होता है। कोशिश करें कि घर के बाहर ज्यादा समय ना बिताएं। यदि आप बाहर हैं तो उन चीजों को ना छुएं जिन्हें छूने की जरूरत नहीं है। बहुत जरूरी काम हो तभी बाहर जाएं, जैसे किराने का सामान खरीदने या अस्पताल जाने। लेकिन याद रखें, अपने घर में अंदर जाने से पहले ही या आते ही साबुन और पानी से अपने हाथ धोएं और कपड़े बदलें। रोज नहाएं और अपने शरीर को साफ करने के लिए साबुन का उपयोग करें। नमस्कार। कोरोना वायरस बीमारी यानी कोविड-19 को फैलने से अगर रोकना है तो हमें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा। सिर्फ बहुत जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलें और ऐसे में दूसरों से कम 1 मीटर की दूरी रखें। अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धोएं। यदि खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत स्टेट हेल्पलाइन नंबर या सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें और दिए गए निर्देशों का अनुपालन करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दोस्तों, आपको अपने काम के साथ साथ खुद को कोरोना से बचाना है। दोस्तों, कौशलशाला के माध्यम से हमारा प्रयास रहेगा कि हम रोजगार को बेहतर बनाएं और नए रास्ते खोलें। तो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहें। इस बारे में कोई और सवाल है तो आप हमें हमारे स्टूडियो नंबर 98 131 64 542 पर फोन करें। फिर मिलेंगे कौशलशाला की एक और कड़ी लेकर। नमस्कार, खुदा हाफिज और सुनिए ये गीत। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं,
नहीं